हाय दोस्तों, आज की मूवी में हम आपको दो ऐसे सीरियल किलर्स की स्टोरी को बताएंगे जो सिर्फ फोटोग्राफ्स लेने के लिए लोगों को बेरहमी से मार दिया करते थे। ये फिल्म बेहद डिस्टर्बिंग और क्रीपी है। आइए फिल्म की स्टोरी को देखते हैं। फिल्म का नाम है द गर्ल इन द फोटोग्राफ्स। मूवी की स्टार्टिंग जेनेट और उसकी फ्रेंड ब्रिटनी से होती है जो अपने अपने घर जा रहे थे। जेनेट अपनी कार से अपने घर जाने लगती है, पर जेनेट का कोई पीछा कर रहा था जिसके बारे में जेनेट को कुछ पता नहीं था। जेनेट अपने घर आ जाती है और कपड़े उतारकर फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो जेनेट को पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं ये एक नहीं दो लोग हैं जो जेनेट को एक कार के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों नालायक जेनेट की फोटोग्राफ्स लेते हैं और जेनेट को कार से निकालकर रोड पर मारने लगते हैं और उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करते रहते हैं। इसके कुछ दिन बाद हम एक आदमी को एक फोटोग्राफ को प्रिंट करते देखते हैं। ये फोटोग्राफ जेनेट की थी और जेनेट इस फोटोग्राफ में मरी पड़ी थी। आगे हम एक और खूबसूरत कली को देखते हैं। इसका नाम कॉलिन होता है और वो परचूनी की दुकान में काम करती थी। जब वो शॉप में आती है तो उसे बोर्ड पर जेनेट को वही फोटो लगा मिलता है जिसमें जेनेट मरी हुई थी। फिर अगले दिन कॉलिन जेनेट को उसी फोटो को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, पर पुलिस वाला कहता है कि ये फोटो फेक है क्योंकि ना ही उन्हें किसी लड़की की रिपोर्ट मिली है और ना ही कोई डेड बॉडी। इसके बाद कॉलिन अपने घर चली जाती है। अब हम उसी किलर को देखते हैं जो कॉलिन की फोटोज को निकालता है और यहाँ घर पर कॉलिन कपड़े चेंज करती है और बेडरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक मैगजीन पर उसी सेम पोज में एक लड़की दिखती है जिस पोज में जेनेट की वो मरी हुई फोटो थी। कॉलिन जब पता करती है तो उसे पता चलता है ये फोटो पीटर नाम के एक फोटोग्राफर ने लिया था जो लड़कियों की फोटोज लेने के लिए काफी फेमस था। पीटर को अब ये बात पता चल गई थी कि कोई उसकी सेम फोटोज को डेड बॉडीज के साथ दोबारा रिक्रिएट कर रहा है। पीटर को भी ये सेम आइडिया आता है कि वो भी डेड मॉडल्स को साथ फोटोज लेगा और पीटर अपनी गर्लफ्रेंड रोज और असिस्टेंट क्रिस को ये आइडिया बताता है और सभी को ये आइडिया काफी पसंद आता है और पीटर अपनी टीम और दो मॉडल्स के साथ स्पेयर फिश आ जाते हैं जहाँ पर वो डेड बॉडी वाला शूट करने वाले थे। आगे हम देखते हैं रात में कॉलिन का बॉयफ्रेंड कॉलिन को काम पर छोड़ने आता है। कॉलिन अंदर जाकर अपना काम करने लगती है और वही दो नालायक किलर्स कॉलिन की काम वाली जगह पर आते हैं और कॉलिन जब बाथरूम में थी तो ये नालायक बाथरूम के बाहर कॉलिन को पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये नालायक दूसरे बाथरूम के बाहर खड़े थे और कॉलिन को नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पीटर भी शहर में पहुंच जाता है। उसी परचूनी की दुकान में सामान लेने जाता है जिसमें कॉलिन काम करती थी और काउंटर पर क्रिस कॉलिन को देखता है। कॉलिन काफी खूबसूरत थी तो क्रिस कॉलिन को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना कार्ड देकर घर की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। बाहर आकर पीटर और उसकी टीम को एक रेड ट्रक दिखता है जो पीटर को काफी पसंद आता है और पीटर उस ट्रक के साथ एक फोटो शूट करना चाहता था तो पीटर का असिस्टेंट क्रिस उस ट्रक के ओनर के लिए एक नोट लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि ये ट्रक उसी नालायक किलर का था और पीटर ने रात की पार्टी के लिए इस किलर को भी इनवाइट किया था। आगे हम इस नालायक को उसके घर के बेसमेंट में देखते हैं जहाँ इस किलर ने एक लड़की को पिंजरे में बंद करके रखा था और इस लड़की को केटी कह के बुला रहा था और केटी वही लड़की थी जिसे इस नालायक ने कॉलिन की जगह उठा लिया था और केटी कॉलिन की फ्रेंड थी। ये किलर केटी को बिल्लियों वाला खाना देता है जिसे केटी खाने से मना कर देती है और ये किलर केटी का फोन ले लेता है और उसमें उसी की फोटोज को लेने लगता है। फिर वहाँ दूसरा नालायक यानी कि दूसरा किलर भी आता है और वो अपने साथी को अजीब तरह से टच करता है जैसे कि दोनों मीठे हों और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हों। इसके बाद दोनों नालायक केटी को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं और बाद में ये दोनों केटी को मार देते हैं और आरी से केटी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। फिर किलर केटी का फोन लेकर कॉलिन को मैसेज करने लगते हैं और इधर पीटर के घर पर पार्टी शुरू हो जाती है जहां उसने और भी लोकल की लड़कियों को इनवाइट किया था ताकि वो उन लड़कियों में कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट कर सके। कॉलिन भी इस पार्टी में आ जाती है और पार्टी में पीटर कॉलिन को बार बार फोटो लेने लगता है तो कॉलिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और पीटर को धक्का दे देती है। तभी पीटर की गर्लफ्रेंड कॉलिन को आकर पेलने लगती है, लेकिन क्रिस दोनों को कहता है लड़ाई बंद करो। अब कॉलिन पार्टी से निकल जाती है और वहाँ क्रिस आकर पीटर की तरफ से कॉलिन को सॉरी कहता है। फिर जब कॉलिन यहाँ से जाने के लिए अपनी कार तक जाती है तो उसे कार के ऊपर लगी एक फोटो दिखती है जो फोटो एक लड़की की होती है और उस लड़की की फेस की खाल पूरी तरह से निकाल ली गई थी। कॉलिन समझ नहीं पाती ये फोटो किसकी थी। कॉलिन तो बहुत डर जाती है और वो पुलिस को फोन करके पीटर के घर बुला लेती है। पुलिस पीटर के घर से सभी से पूछताछ करती है और कॉलिन पुलिस को कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद कॉलिन अपने घर आ
जाती है तो वहाँ पर कॉलिन का बॉयफ्रेंड पहले से ही कॉलिन के घर पर था और बॉयफ्रेंड कॉलिन पर चिल्लाने लगता है कि तुम बिना मुझसे पूछे पार्टी में कैसे गई। कॉलिन को अपने बॉयफ्रेंड पर ही शक होता है कि वो ही उसका पीछा कर रहा है और उसे डेड बॉडी वाली फोटोज भेज रहा है। कॉलिन अपने बॉयफ्रेंड से बहस कर लेती है और इसके बाद बॉयफ्रेंड कॉलिन के घर के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो किलर बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और अब ये नालायक कॉलिन के घर पर भी घुस जाता है। लेकिन कॉलिन को अभी तक कुछ पता नहीं था। वहीं पीटर को कल रात की पिक्चर में कॉलिन बहुत पसंद आ जाती है और वो कहता है कि कॉलिन फोटोशूट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे पीटर और क्रिस दोनों कॉलिन के परचूनी वाली दुकान पर जाकर मिलते हैं। पीटर यहाँ कॉलिन को अपने साथ लॉस एंजलिस चलकर फोटोशूट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। पीटर कॉलिन को रात में ही घर पर आने को कहता है क्योंकि वो कल अर्ली मॉर्निंग में ही लॉस एंजलिस निकलने वाले थे। कॉलिन अपने घर जाकर अपना सामान पैक करती है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि वो लॉस एंजलिस के लिए निकल रही है, लेकिन बॉयफ्रेंड को तो इन नालायकों ने बंद कर रखा था। और अब इन किलर्स को बॉयफ्रेंड के फोन से ये पता चल जाता है कि कॉलिन कल लॉस एंजलिस के लिए निकल रही है और आज रात वो पीटर के घर पर ही रुकी हुई है। अब ये दोनों एक नंबर के नालायक बॉयफ्रेंड को भी मार डालते हैं और दूसरी तरफ पीटर के घर पर भी सभी कल निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। अब ये दोनों नालायक भी घर पर घुस जाते हैं और पीटर को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी गर्लफ्रेंड का एक नाइट सूट स्विमिंग पूल में करे और दोनों अपने रूम से निकलकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। गर्लफ्रेंड अपने कपड़े उतारकर पूल में जाती है और पीटर वही फोटोज लेने लगता है। तभी वो दोनों किलर्स पीटर के पीछे आते हैं और उसकी पीठ में चाकू मार देते हैं और पीटर को वहीं मार डालते हैं। गर्लफ्रेंड को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था और अब वो किलर गर्लफ्रेंड की फोटोज ले रहा था। तभी दूसरा किलर भी वही गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे पीछे से पकड़कर टॉवल से उसकी सांस रोक देता है और गर्लफ्रेंड भी वहीं मर जाती है। इसके बाद दोनों नालायक यानी कि किलर्स उन मॉडल के रूम में जाते हैं और सोते में ही उन दोनों का गला चीर कर उन्हें भी मार डालते हैं और अब सिर्फ कॉलिन और क्रिस ही जिंदा बचे थे। कॉलिन सोने चली जाती है और क्रिस लैपटॉप पर अपना काम करने के लिए नीचे चला जाता है। क्रिस नीचे पीटर की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देखता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि आज तो लौंडे लग गए, मतलब आज तो काम से गए। वो जल्दी से कॉलिन के पास जाता है पर किलर्स पूरे घर की लाइट को कट कर देते हैं। क्रिस बड़ा होशियार बनता है और कैमरे के फ्लैश की रोशनी जलाकर कॉलिन के पास जाने लगता है, पर तभी पीछे से किलर्स आकर क्रिस की खोपड़ी में चाकू पेल देते हैं और क्रिस भी वहीं ढेर हो जाता है। अब सिर्फ कॉलिन ही अकेली बची थी और अब वो जान चुकी थी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और कॉलिन अपने रूम में छिप जाती है। फिर ये दोनों किलर्स लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि कॉलिन उन्हें दिख जाए। लाइट आ जाने के बाद कॉलिन धीरे धीरे नीचे आती है तो वो देखती है कि सारे लोग नीचे मरे पड़े हैं और दोनों किलर्स उनकी बॉडीज को काट रहे हैं। कॉलिन ये नजारा देखकर बहुत डर जाती है। फिर ये किलर्स कैमरा लेकर कॉलिन की तरफ बढ़ते हैं और एक कमरे के फ्लैश के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में एक लड़की एक कार से उतरती है जो एक आइसक्रीम शॉप में काम करती थी और शॉप के डोर पर उसे एक पिक्चर चिपकी हुई मिलती है जिसमें कॉलिन एक सोफे पर बैठी हुई थी और पीटर और उसकी पूरी टीम की डेड बॉडी कॉलिन के आसपास अलग अलग पोज में बैठे थे और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। आई होप आपको भी फिल्म पसंद आई हो और अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आई है तो हमें कमेंट करके उसमें जरूर बताएं आप सभी की फेवरेट फिल्म कौन सी है। हम उस फिल्म पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर मेरे फेस पर स्माइल चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय। तो हमें कमेंट करके उसमें जरूर बताएं आप सभी की फेवरेट फिल्म कौन सी है। हम उस फिल्म पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर मेरे फेस पर स्माइल चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।